आपको उसकी सीमा बताता हूँ, आयु सीमा। इस संबंध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा छूट की स्थिति निम्नवत है। देखो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले अनुसूचित, तो कोई यहाँ पर श्रेणी लिखी है और 3 वर्ष। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमानीय है। ठीक है, 5 वर्ष की छूट अनुमानीय है। 3 वर्ष, 5 वर्ष प्लस 3। ठीक है, कब से काउंट होगी उनकी आयु, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सॉरी, आप सबसे पहले यहाँ पर देखें इसे। अब आप देखें कि श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका, जो कि अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले सामान्य श्रेणी की बात करेंगे, जिसमें 3 वर्ष की छूट की बात की गई है। और ये कब से काउंट होगी? जनरल वालों बच्चों की एज वो होगी 2/7/1994 से, और कब तक? 1/7/2004 तक। ठीक है, अब 3 वर्ष की इसमें छूट की भी बात की गई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात 3 वर्ष। कब से काउंट होगी इनकी आयु? महिला और पुरुष दोनों की बात करी गई है यहाँ पर। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, देखो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए पुरुष या महिला, तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। ठीक है, उसके लिए आयु कब से काउंट होगी? 2/7/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। और कब तक? 1/7/2004, 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट पद जो था वो प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष के लिए, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए, तथा प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए कब से काउंट होगी ये? सामान्य श्रेणी के लिए 1/7/1994 से। ठीक है, और कब तक? 1/7/2004 तक। उसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें तो 5 + 3 वर्ष की आयु छूट कब से काउंट होगी? 2/7/1989 से 1/7/2004 तक। ठीक है, यानी कि कब से? 2/7/1989। ठीक है, 89 से काउंट की जाएगी। और कब तक? 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये किस लिए थी? ये थी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष व महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक के लिए। और दूसरा पद क्या था इसमें? प्लाटून कमांडर पीएसी या पुरुष। ठीक है, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस जिसमें पुरुष की बात की गई है, तथा प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल में पुरुष की बात की गई है। तो इनके लिए कब से एज काउंट होगी एससी वाले बच्चों के लिए? उसमें दे रखा है कि 1/7/1989 से, और कब तक? 1/7/2004 तक। यानी 1/7/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए इस पद के लिए, और 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की दे रखी है 5 + 3। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि पहले पद के लिए, देखो मैं आप अभी सब पढ़ लेना। पहले पद के लिए 2/7/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। सेकंड पोस्ट के लिए 1/7/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो ये अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट का अनुमेय। ठीक है, इसमें 5 + 3 8 वर्ष हो गया। ठीक है, और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष या महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। देखो ये पोस्ट 1 है और ये पोस्ट 2 है। अब आप इसे ऐसे समझें, यानी ओबीसी के लिए छूट की बात की गई है, तो ये ओबीसी की एज पोस्ट 1 के लिए कब से काउंट होगी एज? 2/7/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए पहली पोस्ट के लिए, और 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। सेकंड पोस्ट के लिए 1/7/1989 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7